हेलो स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स सीखा था। इस ट्यूटोरियल में हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड व्हाइल लर्निंग राउंडिंग ऑफ नंबर्स, उसी के बेस पर हम आज इस ट्यूटोरियल में समझने की कोशिश करेंगे कि हम हाउ डू वी एस्टिमेट द सम, द डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट। तो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। देखिए, एस्टिमेशन का मतलब होता है कि रफ आइडिया ऑफ एनी वैल्यू, एनी कैलकुलेशन। मतलब एस्टिमेशन मतलब के बारे में अगर हमें समझना हो कि वास्तव में एस्टिमेशन क्या होता है, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, किसी की कॉस्ट हो सकती है, किसी का मेजरमेंट हो सकता है, कोई क्वांटिटी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक रफ आइडिया लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कि 5 + 3 8 होता है तो 8 एक एग्जैक्ट आंसर है उसका। तो हम एक आंसर पता करना चाहते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 7 रुपये 30 पैसे, किसी के पास 5 रुपये 20 पैसे, किसी के पास 9 रुपये 40 पैसे। तब उसमें पैसे पैसे छोड़ के हमने 7, 9 और ये 6 जो भी हमने अभी बोला, मैं भूल गया, इनको रफली आप ऐड कर लीजिए और रफली आप बता दीजिए लमसम इतना हुआ, लगभग इतना हुआ। तो वही है एस्टिमेशन। इसके लिए राउंडिंग की जो हमने सीखा था पिछले ट्यूटोरियल में, वो काम आएगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, सम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और पहला एस्टिमेशन 2 नियरेस्ट 10, और हमने एग्जांपल लिया 64 + 79। ठीक है, अब हमको एक रफ आइडिया लेना है कि इनका टोटल कितना होगा। तो वैसे तो हम चाहें तो 6 और 7 जोड़ के हम बता सकते हैं कि लगभग 130 होगा, लेकिन हमें एक प्रोसीजर के तहत इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम राउंडिंग करेंगे, 64 का राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग 64 या एस्टिमेटिंग 64। तो ये कितना हो जाएगा? आपको मालूम है कि हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन भी आपको करा दें कि हमने 1 2 3 4 इसका एक ग्रुप बनाया था, और एक ग्रुप बनाया था हमने 5 6 7 8 और 9 का। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर 5 के ग्रुप में, मतलब जिस नंबर पे आपको राउंड करना है, आपको 10s पे राउंड करना है ना, नियरेस्ट 10, तो 10s डिजिट आपको देखनी है। 10s डिजिट के बगल वाली डिजिट जो राइट हैंड साइड में होती है, यानी उसके पहले वाली डिजिट 1s डिजिट आप देखेंगे। अगर ये इस ग्रुप में है तो हम 6 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अगर वो 5 के ग्रुप में आता है, मतलब जो नंबर यहाँ पे 5 के ग्रुप में आता है, तो हम 6 में 1 ऐड करेंगे। तो 4 जो है वो 4 के ग्रुप में आता है, 4 का ग्रुप है या 5 का ग्रुप है, तो हम 6 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और बाकी 0 हो जाएंगे। ये आपको हमने बताया था, तो ये हो जाएगा आपका 60। दूसरा है, एस्टिमेट करते हैं हम 79 को। ठीक, नियरेस्ट 10 पे करना है, 10th डिजिट आपकी 7 है। अब वो उसके 10th डिजिट पे राउंड करना है, तो हम उसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे, वो 5 के ग्रुप में आ रही, 5 के ग्रुप में आने की वजह से हम 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, और बाकी को हम 0 कर देते हैं। राउंडिंग का मतलब यही है कि वी राउंड ऑफ ऑल द नंबर्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेस वेयर वी हैव टू राउंड ऑफ द नंबर। तो 80 हो गया। अब हमें जो एस्टिमेशन निकालना है वो निकल जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ सम, वो 60 + 80 = 140। ये है आपका एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसका एस्टिमेशन सम का इतना निकला। मतलब द एस्टिमेशन ऑफ दिस, द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 140। राउंड फिगर में हमको मिल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, और अब की बार हम करते हैं नियरेस्ट 100, और नंबर हम लेते हैं 1274 एंड 2143। ठीक, तो अब इसमें 1274 का जब हम राउंडिंग करेंगे तो हमें नियरेस्ट 100 पे करना है, तो 100th डिजिट हमारी ये है। तो अब 2 के बगल वाली डिजिट 7 देखेंगे, वो इस ग्रुप में आती है, तो हम क्या करेंगे कि मतलब जिस नंबर पे राउंड करना उस नंबर में 1 जोड़ देंगे, तो 103 हो जाएगा। अब बाकी सबको 0 कर देना होता है। जिस नंबर पे राउंड करना है उस नंबर को छोड़कर उसके राइट हैंड साइड में 0 लगा देते हैं। इसके बाद 2143 है, 2143 को अगर हम राउंड करेंगे तो 100th डिजिट आपकी ये है 100 प्लेस पे, तो हम राइट हैंड साइड में 4 देखेंगे, 4 जो है इस ग्रुप में आता है, तो हम इसमें मतलब जिस डिजिट पे राउंड करना उसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, 2 1 अपनी जगह बना रहेगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। पिछला ट्यूटोरियल आप देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। तो अब इसका जो सम निकालेंगे हम, एस्टिमेटेड सम, मतलब कौन सा सम, एस्टिमेटेड,
वो सम आएगा आपका, इनको जोड़ेंगे 1300 प्लस 2100 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ सकते हैं 3400। ये है आपका एस्टिमेटेड सम ऑफ दीज नंबर्स। तो ये हमने नियरेस्ट 100 किया। इसी प्रकार से हम नियरेस्ट 1000 भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको 1000 में करना होगा तो क्या होगा कि ये 1000 प्लेट आपकी ये है, तो हम 2 को देखेंगे, 2 4 के ग्रुप में आता है, तो कुछ भी जुड़ेगा नहीं इसमें, ये हो जाएगा आपका 1200, मतलब 1200 आएगा तब उस स्थिति में, अगर आप नियरेस्ट 100 पे राउंड करेंगे तो। और ये कितना आएगा, 100 डिजिट आपकी ये है 100 प्लेस पे, तो ये 1 जो है 1 भी 4 के ग्रुप में आता है, तो 2 में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये आएगा आपका 2000। तो इनका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3200 है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस एस्टिमेशन है ना, टाइटल दिया गया यहाँ पे। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं 673 माइनस 258, ठीक है। इसको हमें एस्टिमेट करना है, इनका डिफरेंस, एक रफ आइडिया लेना है कितना। तो पहले तो हमें इन्हें राउंड करना है, तो 673 को अगर हम राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हम कर रहे हैं नियरेस्ट 10 पर, ठीक है, ये नियरेस्ट अभी 10 पे है, तो नियरेस्ट 10 पे राउंड करेंगे तो 10th डिजिट आपकी ये है ना। तो इसके बगल वाले डिजिट देखेंगे 3, ये 4 के ग्रुप में आती है, तो 7 में कुछ जोड़ेंगे नहीं हम, ये हो जाएगा 670। दूसरा है आपका 258। अब 10th डिजिट आपकी 5 है, तो 8 जो है मतलब बगल वाली डिजिट जो है वो 5 के ग्रुप में आती है, तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे, बाकी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 260। तो डिफरेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 670 माइनस 260 कर देंगे, और ये आएगा 410। अगर हमें इसी को 100 पे राउंड करना हो तो क्या होगा, मतलब हम 100 कर देते हैं, तो इसको हटाते हैं, इन सबको हटा देते हैं सब। तो नियरेस्ट 100 पे ये प्लेस आपकी 100 की है, और उसके बगल वाले डिजिट 7 5 के ग्रुप में पड़ता है, तो 6 में 1 हम ऐड करेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। 258 में 200 प्लेस पे है, इसके बगल वाली डिजिट 5 भी पड़ती है 5 के ग्रुप में, तो हम 2 में 1 ऐड कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे। इनका डिफरेंस आपको निकालना है, जो कि बहुत ईजी है, इट इज़ 400। तो इस तरह से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। आइए अब हम प्रोडक्ट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप किन्हीं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो निकल के आता है वही प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 42 एंड 58, इनका आपको प्रोडक्ट निकालना, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो अब इनको हम राउंड में 42 को अगर हम राउंड करें, ये नियरेस्ट 10 पे ही चल रहा है, नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10, तो 4 पे राउंड करना है तो 2 जो है देखा जाएगा, और ये 4 के ग्रुप में आता है, तो 40 हो जाएगा। 58 को अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये 10th डिजिट है, तो ये 5 के ग्रुप में आता है, तो ये 5 में 1 ऐड होगा, 60 हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो 40 × 60 है ना। जब किनारे किनारे जीरोज़ होते हैं हमेशा, तो आपको सिग्निफिकेंट जो नंबर्स होते हैं उनको डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए। 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24, और इसका एक 0 इसका एक 0 ले लेंगे, तो ये 2400 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 6 4 जो 24, और इसका 0 और इसका 0 काउंट करके हमने लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा। ये है आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी नियरेस्ट 100 का ले लेते हैं। 367 एंड 231, तो 367 है, ये राउंड होके एस्टिमेटेड इसका क्या बनेगा, नियरेस्ट 100 में, मतलब ये प्लेस आपकी 100 की है, तो इसके बगल वाली देखेंगे ये 5 के ग्रुप में है, तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, 400 हो जाएगा। और 231 को अगर हम करेंगे तो इसकी 100 प्लेस ये है, तो बगल वाली डिजिट 3 को देखेंगे, 3 4 के ग्रुप में आता है, तो 2 में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200। और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 400 × 200, तो चूँकि किनारे किनारे 0 इनके भी हैं, किनारे किनारे 0, मतलब सबसे किनारे वाले जीरोज़ जो होते हैं उनको छोड़ के सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स उन मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 2 0 इसके, 2 0 इसके, 2 0, 4 0 हो गए, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार से आप 1000 का भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कोशेंट का देखते हैं कि कोशेंट में क्या होता है, ठीक है। कोशेंट में
एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोशेंट। जब आप नंबर को डिवाइड करते हो तो कोशेंट निकलता, ठीक है। 995 डिवाइडेड बाई 48, तो 995 जो है वो हो जाएगा आपका 1000 और 48 हो जाएगा 50। तो जब आप 1000 को डिवाइड करोगे 50 से तो सीधी सी बात है, किनारे किनारे जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, 50 से डिवाइड करो, इसका आंसर आएगा 20, है ना। 50 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 52 जा एक जीरो और यहाँ पे 100, जीरो आएगा, जीरो जा जीरो, तो 20 आ जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन में यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर हो 74 डिवाइडेड बाई 34। अब इसमें 74 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 34 को करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो जब हम 70 को 30 से डिवाइड करेंगे तो वास्तव में पूरा डिवीज़न हो नहीं पाएगा। तो एक रफ आइडिया हमें लेना होता है। तो देखिए इसको हम करते हैं कि 30 डिवाइडेड बाई 70, तो 32 जा 60 हो जाएगा आपका। वैसे इसको मैं एक और मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब डिवीज़न हो रहा हो दो में और किनारे किनारे वाले जीरोज़ हैं, तो आप मतलब सबसे किनारे के जीरो और 7 के सबसे किनारे के जीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे हम 7 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आप 3 से 7 को डिवाइड करिए तो 3 2 जा 6 आएगा, 1 आएगा। अब ये तो डेसिमल लगाओ, आप अगर नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाओगे, और हमें होल नंबर पे सब कुछ करना है। हमें हमारा जो एस्टिमेशन है वो होल नंबर पे है, तो हम 2 पे इसको छोड़ देंगे और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे APP डॉट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग लगभग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूरा डिवीज़न नहीं हुआ। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया, एक एग्जांपल और लेते हैं। 694 डिवाइडेड बाई 58। अब 694 ये राउंड होगा तो बन जाएगा 700, ये हमने 100 पे राउंड किया इसको। 58 ये राउंड होगा तो 60 बन जाएगा, ये हमने 10s पे राउंड किया। तो अब हमें 700 डिवाइडेड बाई 60 करना है। किनारे किनारे के जीरो को हम कैंसिल कर दें, हटा दें, तो ये बन जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 6। अब आप 6 से डिवाइड करिए इसको, 70 को। 6 1 जा 6, 1 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो अब यहाँ पर 6 1 जा 6 करने के बाद यहाँ पर फिर 4 बच रहा है, मतलब ये 11 जो है 12 की तरफ जा रहा है, पर पूरी तरह से 12 की कोई गुंजाइश यहाँ बन नहीं पा रही कि हम इसको डिवाइड कर सकें। तो ऐसी स्थिति में 11 से चूँकि आगे जा रहा है तो हम यहाँ पे इसको 12 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी वो 12 होगी, जो कि हम ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो क्वोशेंट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी समय बहुत आसान है। जो भी नंबर दिए गए हैं, अगर आपसे कहा गया है नियरेस्ट 10 100 तो वैसे करिए। अगर आपको डिवाइड दिया गया है, क्वोशेंट निकालना है, तो वहाँ पे शायद आपको बिल्कुल भी नहीं दिया गया होगा कि नियरेस्ट 10 100 करिए, वहाँ पे आप मैक्सिमम करिए, क्योंकि डिवीज़न 4 डिजिट का डिवीज़न 2 डिजिट से भी हो सकता है। तो कैसे ऐसे आप 100 पे कैसे कर दें कि आप राउंड करिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो में आपको एस्टिमेशन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर सकते हो, हम जो प्रैक्टिस देते हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर भी आपको दिक्कत हो तो हमारी पेड ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो, क्लास 6 की कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब कुछ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ending this tutorial now. See you in the next tutorial with another topic. Bye bye.